हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हो रहा है बड़ा बवाल। बहन मायावती जी ने किया अदानी का पर्दाफाश। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। अमेरिका की एक फर्म हिंडनबर्ग इसने एक रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट और किसी की नहीं तो भारत के दूसरे नंबर और पूरे दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी इनकी है। और इस फर्म के अंदर में इस रिपोर्ट को लेकर जो बातें लगातार जिसके चर्चाओं के अंदर में गौतम अडानी बने हुए हैं और इस फर्म के माध्यम से जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि गौतम अडानी इनको कटघरे के अंदर में खड़ा कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने अपना एक बयान दिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है। आखिर देखते हैं कि उन्होंने अपने इस ट्वीट पर क्या लिखा। देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अदानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट व उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाड़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इनके माध्यम से जो ट्वीट किया गया है, इसमें आप साफ तौर पर समझ पाएंगे उनका यह कहना है कि 2 दिन पहले ही गणतंत्र दिवस पूरे भारत ने मनाया है और ऐसे में गौतम अडानी इनके माध्यम से और इनके ऊपर में जो हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस फर्म के माध्यम से रिपोर्ट जारी करने के बाद गौतम अडानी ये कटघरे में साफ तौर पर खड़े हो चुके हैं। उनके ऊपर में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल के साथ साथ में सोशल मीडिया पर लगातार उनकी बातें और उनके माध्यम से जो फर्म के अंदर में जो रिपोर्ट में जो सारी चीजें दी गई है उसको लेकर चर्चा बनी हुई है। और आप देखेंगे कि इस तमाम चर्चाओं के अंदर में गौतम अडानी के माध्यम से और उसके ग्रुप के माध्यम से पूरे भारत के अंदर में जो अर्थव्यवस्था को लेकर एक भारी नुकसान कहीं के देखने को मिल रहा है। और ऐसे में खास तौर पर तो तमाम बहुजन समाज जुड़ा हुआ है, क्योंकि अदानी ग्रुप्स और इन तमाम इस तरीके की जो कंपनियां होती है, इसमें सबसे अधिक प्रमाण पर कोई काम करता है तो इस देश का SC ST और OBC समाज है। और ये जो बहुसंख्याक समाज पूरा भारत का है और इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर रही है। ये गंभीर सवाल बना हुआ है कि इस फर्म के माध्यम से जो रिपोर्ट निकाली गई है, इस रिपोर्ट के अंदर में जो तमाम गंभीर सवाल गौतम अडानी इनके ऊपर में उठाए गए हैं, आखिर इनका जवाब क्या होगा आखिर। और इसी के साथ साथ बहन मायावती जी इन्होंने दूसरा ट्वीट किया है। इनके इस दूसरे ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, आइए देखते हैं। शेयरों में धोखाधड़ी आदि के आरोपों के बाद अदानी की संपत्ति में 22.6 अरब डॉलर की कमी व उनके विश्व रैंकिंग घटने से ज्यादा लोग इससे चिंतित है कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी व चिंता स्वाभाविक, समाधान जरूरी। अपने दूसरे ट्वीट में बहन मायावती जी इन्होंने जिस प्रकार अदानी के ऊपर पर्दाफाश करते हुए लिखा कि शेयरों के अंदर में जो धोखाधड़ी हुई और इसको लेकर अदानी ग्रुप को और अदानी को 22.6 अरब डॉलर इसका नुकसान हुआ है और इतने बड़े नुकसान को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है। और खास तौर पर जहां पर पूरी दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ये थे, इनका जो रैंक है ये घसर कर अभी ये सीधा साफ तौर पर 7वें नंबर पर आ चुका है। आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पूरे भारत के अंदर में लगी हुई है। और ऐसे में जो भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर रही है। और ये भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है और किस प्रकार इस बात का समाधान होगा ये भी एक चिंता का विषय है। और साथ ही बहुजन समाज और बहुसंख्याक समाज जिस प्रकार अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इनकी भी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार एक भारी चोट होगी, कितना नुकसान इनका होगा, एक चिंता का विषय है। और क्या इसका समाधान होगा या नहीं होगा, ये भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। साथ साथ बहन मायावती जी इन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में क्या लिखा, आइए देखते हैं। संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के आरंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं ही वक्तव्य सदन के दोनों सदन में रखना चाहिए, ताकि पूरे देश में व खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में आर्थिक जगत तथा अदानी ग्रुप आदि को लेकर छाई बेचैनी व मायूसी थोड़ी कम हो सके। अपने तीसरे ट्वीट में बहन मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार आने वाले समय में 31 जनवरी को जो बजट सत्र शुरू होने वाला है, इस बजट सत्र के अंदर में क्या भारत की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी
किस प्रकार इस बयान को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखेगी या नहीं रखेगी, क्या इनका वक्तव्य होना चाहिए, और दोनों सदनों के अंदर में इन्होंने इस मुद्दे को लेकर बातचीत करना चाहिए और इस सवाल उठाना चाहिए कि किस प्रकार इस मसले को हल किया जाए। आप देखेंगे कि किस तरीके से अडानी ग्रुप के माध्यम से एक बहुत बड़ा नुकसान अडानी उसके ग्रुप को हुआ है, तो इस नुकसान की जो भरपाई है या फिर इस नुकसान से बहुजन समाज को, इस देश के अंदर में बहुसंख्यक लोगों को जिस प्रकार नुकसान होगा या फिर उनके आर्थिक जगत के अंदर में उनको किस प्रकार इस नुकसान को झेलना पड़ेगा, इसमें एक कहने के जो पूरा अर्बन मिडिल क्लास जो एक पूरा समाज है, पूरा भारत के जो लोग हैं, इनको इनके अंदर में एक बड़ी बेचैनी है और इनका ये जानना भी स्वाभाविक है कि जिस प्रकार इस अडानी ग्रुप को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर तमाम बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज को किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका समाधान कैसे होगा। आप समझ पाएंगे तीनों ट्वीट से साफ तौर पर हमको ये देखने को मिलता है कि बहन मायावती जी इन्होंने अडानी और उसके ग्रुप को लेकर किस प्रकार इनके पूरी नीति नियमों को पर्दाफाश किया है। आप देख पाएंगे कि भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अडानी और उसके ग्रुप को लेकर किस प्रकार अपना विश्वास जताया था और बताया था कि जो अडानी ग्रुप है पूरे भारत के अंदर में किस प्रकार जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो अमेरिका के जो हिडनबर्ग जो फर्म है, इसने जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अंदर में इस छोटी सी फर्म ने अडानी ग्रुप के ऊपर में जो सवाल उठाए हैं और जो भ्रष्टाचार और तमाम शेयरों को लेकर जो गड़बड़ी के बारे में जो बातचीत की है, उस पूरे रिपोर्ट के अंदर में बताया है। इससे गौतम अडानी एक कटघरे के अंदर में खड़े हो चुके हैं और इनके ऊपर में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अडानी ग्रुप को लेकर अपना विश्वास जताया था, आज जिस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ है, जिसको लेकर जो गौतम अडानी दूसरे नंबर के पायदान पर पूरे दुनिया के अंदर में सबसे अमीर शख्स पर बने हुए थे, अभी वो 7वें नंबर पर आ चुके हैं। तो इस बहुत बड़े नुकसान के बाद में अडानी ग्रुप को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन तमाम जो इस देश का जो बहुजन समाज है, बहुसंख्यक समाज है, जो अडानी ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उनके आर्थिक जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब की सरकार इस देश के अंदर में बहुसंख्यक समाज के और पूरे भारत की जनता के टैक्स के पैसे का किस प्रकार का उपयोग कर रही है, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहन मायावती जी ने जिस प्रकार गौतम अडानी और उसके ग्रुप को जब पर्दाफाश किया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके लेकर गौतम अडानी के इस पूरे नुकसान को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या आप सोच रखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।